नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही है। सबसे पहले मैंने आपको जो वीडियो दिखाया है, यह वीडियो कर्नाटक से सामने आ रहा है। कर्नाटक में रामनगर के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के सांसद जो है आपस में इस कदर लड़ाई लड़े हैं कि जैसे मानो किसी जंग में वो कूद गए हैं। आगे हम आपको इस वीडियो को पूरा दिखाएंगे, जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि आज हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां आपस में ही किस तरह से लड़ मरने की नौबत में आ गई हैं। और अगर ये आपस में ही लड़ेंगे तो जनता का इनसे क्या फायदा होगा, जरा इसकी कल्पना करिए। दूसरी जो बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, वो ये है तिकोनिया के अंदर कृषि आंदोलन में शामिल किसानों को जिस तरह से कार से कुचला गया, उसमें अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे का नाम चार्जशीट में सामने आया। उसके बाद अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अजय मिश्रा टेनी को लेकर के हल्ला बोल दिया है। यहां पर अजय मिश्रा टेनी बर्खास्त किए जाएंगे, इसको लेकर के बड़ी खबर है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, उद्घाटन भी हो गया। लेकिन यहां पर इस कॉरिडोर को बनाने में जिन लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया, जिनके रोजी रोटी को खत्म कर दिया गया, उन्होंने भीख मांग करके रोड के ऊपर सड़क पर प्रदर्शन किया है। किस तरह से, इसकी भी तस्वीरें आगे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि यह खबर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों से जनता यह उम्मीद करती है कि वो जनता का विकास करेगी, लेकिन विकास तो नहीं, विनाश जरूर हो रहा है। कुछ इसी तरह का नजारा कर्नाटक से देखने को मिला है। कर्नाटक के रामनगर से खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी के मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण और कांग्रेस के सांसद डीके सुरेश के बीच भयंकर मारपीट की नौबत आई है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसकी पूरी सच्चाई आपको बताते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, यह कार्यक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और बेंगलुरु के संस्थापक कैंपे गौड़ा की प्रतिमाओं के अनावरण के लिए आयोजित किया गया था। बतौर सीएम बोम्मई यानी बसवराज बोम्मई भी इस मंच पर मौजूद थे। उनके सामने यह सब कुछ हुआ है। बताया जा रहा कि विवाद तब हुआ जब सांसद सुरेश ने मंत्री नारायण के आक्रामक भाषण पर आपत्ति जताई। यानी कि जो सांसद सुरेश हैं, ये कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन मंत्री नारायण आक्रामक भाषण दे रहे थे कांग्रेस पार्टी को लेकर के। उन्होंने बताया कि यहां पर रामनगर के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, यानी कांग्रेस पार्टी उस एरिया में सबसे बड़ी पार्टी है, जेडीएस कांग्रेस, और इन्होंने यानी कि आपसे वोट तो ले लिया लेकिन काम नहीं किया। इस वजह से हम इस जगह पर आए हैं और हम यहां पर काम करेंगे। और कांग्रेस वालों के बारे में और कुछ अनाप शनाप बातें बीजेपी के जो मंत्री हैं उन्होंने कही। उसके बाद क्या है, आप लोगों ने देखा नजारा क्या था। बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के सांसद थे नारायण के प्रति, कांग्रेस सांसद ने जो नारायण जो मंत्री हैं बीजेपी के, उनके प्रति आक्रामक रुख अपनाया। विवाद में सुरेश के साथ कांग्रेस के बेंगलुरु ग्रामीण के एमएलसी, जिनका नाम एस रवि बताया जा रहा है, कि वो भी इसमें कूद गए और उसके बाद मंच पर एक तरह से महाभारत शुरू हो गई है। खैर, मंच के ऊपर मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, पुलिस वाले भी वहां पर आए, उसके बाद ये पूरा झगड़ा शांत किया गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह से जब नेता ही आपस में लड़ रहे हैं तो जनता का भला हो पाएगा? बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर के। आप सभी जानते होंगे, अजय मिश्रा टेनी यानी गृह राज्य मंत्री जो है, उनको बर्खास्त करने की मांग लगातार हो रही है। जब से तिकोनिया लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचला गया, जिसमें इनके पुत्र आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं, उनको जब मुख्य आरोपी के तौर पर बनाया गया, तब भी यह मांग की गई कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। लेकिन मोदी सरकार, योगी सरकार ने किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया। हां, यह जरूर कहा कि अगर वो आरोपी साबित होते हैं या उनका बेटा इस मामले पर आरोपी साबित होता है तो उनको नियमानुसार कार्रवाई करके निकाल दिया जाएगा पार्टी से। लेकिन 5000 पन्नों की चार्जशीट
एसआईटी ने दाखिल कर दी है, जिसमें कहा गया है कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ही था। उसी के इशारे पर यह पूरी घटना हुई है। और उसके बाद अब जब घटना साबित हो गई कि हां आशीष मिश्रा के द्वारा ही करवाई गई थी, तब क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर के हल्ला बोल दिया है। आप इस खबर को देखिए, हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में पिछले वर्ष 3 अक्टूबर को किसानों को कार से रौंदा गया, कुचला गया। एक पत्रकार भी इसमें जो है बेचारा जो है कैजुअलिटी उसकी भी हुई थी। लेकिन इस पूरे मामले पर एसआईटी ने जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, उसके बाद यह सारा हंगामा हुआ है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि अब मोदी सरकार को, योगी सरकार को और कितने सबूत चाहिए कि वो अब मंत्री को अपने बर्खास्त करेंगे। क्या अभी भी एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की चार्जशीट, इस पर भी योगी सरकार को भरोसा नहीं है? क्या अभी भी योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को भरोसा नहीं है कि बीजेपी के नेता के बयान के बाद उनके पुत्र आशीष मिश्रा ने ही तिकुनिया की घटना को अंजाम दिया था और उनके कई और मित्रों ने अंजाम दिया था? पलिया में इनके जो साले बताया जा रहा है या बहनोई कुछ हैं, बताया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख हैं, उनकी भी स्कॉर्पियो इसमें पकड़ी गई है। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अभी भी गृह राज्य मंत्री अपने पद पर कायम है। बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का बयान देते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों हमारी काशीनाथ जो है कॉरिडोर का जो है उद्घाटन हो गया। मोदी जी पहुंचे, रात भर वहां पर एंटरटेनमेंट किया। सुबह उठते ही जो है बोट पर वो एक नहर में, नदी में पहुंच गए। उसके बाद नजारा देख रहे थे। पूरे देश में गोदी मीडिया इस बात की जो है खूब अपने गले में तख्ती डाल करके चर्चा कर रही थी कि मोदी राज में, बीजेपी राज में ये सब कुछ हो गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे कई घरों को उजाड़ दिया गया है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट बता रही है। आप इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इसके बाद श्रद्धालु इस धाम में भारी संख्या में आ रहे हैं और आएंगे भी। लेकिन इसके पीछे जिन घरों को उजाड़ा गया है, उन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किस तरह से किया है, आप इस खबर को देखिए। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के घर तोड़ दिए गए, गली उजाड़ दी गई, दुकानों को बर्बाद कर दिया गया, वो आज भीख मांग करके रोड के ऊपर इसका जो है विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से आश्वासन दिया गया था, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि उनको इसका मुआवजा मिलेगा और इस पर जो है उनको जो है कहीं ना कहीं आश्वासन मिला था कि उनको इसका उचित मूल्य दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब सोचिए, ये नौबत आ गई है। खैर, इस पर भी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।